हेलो दोस्तों, जय महाकाल। मैं मोहित साहू, वैदिक मैथ्स जो आपको कराने वाला हूँ। वेलकम टू अवर जीनियस मैथ्स क्लास। जीनियस मैथ्स क्लास आपको प्रोवाइड कराता है सारे के सारे बोर्ड्स, जैसे स्टेट बोर्ड्स आता है आपका, सीबीएसई बोर्ड आता है आपका। सारे के सारे बोर्ड्स की आपको प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें से आपका 5th का, 8th का एंड 10th का बोर्ड कराया जाता है। एंड आपका जो 9th है वो स्पेशली फोकस रहता है आपके बेसिक पर, कि जो आपका बेसिक है, आप जो बेसिक सीख रहे हैं वो बेसिक जो आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स में आने वाला है। और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उस क्लास में जो आप क्वेश्चन करने वाले हो, क्या वो क्वेश्चंस आपके इजी होने वाले हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, या हम समझें कि हमारा जो मेन फोकस रहेगा क्लास 9th पे, देन वो रहेगा हमारा कि हम उसका बेसिक ज़्यादा क्लियर करें देन उसके सिलेबस से। क्योंकि उसका हम सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसका बेसिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसका जो सिलेबस है हम बेसिक के अकॉर्डिंग करेंगे और उस बेसिक से हम अपना पूरा सिलेबस करेंगे, ठीक है। और देन हमारी जो क्लास 10th है उसमें भी हम बेसिक कराएंगे, लेकिन ज़्यादा डीपली बेसिक मैं 9th में कराऊंगा, क्योंकि 10th में हमें सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हमें मॉक टेस्ट भी देने होंगे, डीपीपी भी देनी होगी, जो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर देने होंगे, जब आपका मैथ अच्छे से होगा, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ और बढ़िया स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो आपको मैं कुछ कोर्सेज भी बताऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एग्जाम कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। और ये जो आपके चैप्टर्स होने वाले हैं, ये बुक वाइज आपके चैप्टर्स, टॉपिक वाइज, ये आपको एक पर्सनली इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें आपको हर एक चैप्टर का बिल्कुल अच्छे से उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिससे आप समझो कि उस चैप्टर में जो आप करने वाले हो, जो आपकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होने वाली हैं, जो आपके फॉर्मूलेज अप्लाई होने वाले हैं, आप उनको कैसे करें, ठीक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हमारे नए टॉपिक की ओर, जो हमारा है स्क्वायरिंग। जो हमारी इससे पिछली वाली क्लास थी 17 में, मैंने चेक नहीं कर पाया था, उसका जरा माइक था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो जो बीच में जो वीडियो थी उसमें वॉइस चली गई थी, इसलिए पहले मैं आपको ये रिवीजन करा रहा हूँ टॉपिक 5 का, जिसका हमारा है 3 डिजिट्स नंबर, जिसमें मैं आपका 2 डिजिट नंबर का भी आपका रिवीजन करवा दूंगा। तो ये हमारे ये जो दोनों हैं, ये हमारे और अच्छे से हो जाएंगे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो हमारे ये हो जाते हैं, देन उसके बाद हम कल डे 19 में सीखेंगे कि हम जो स्क्वायर्स करने वाले हैं, ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो एंड होते हैं 5 के, मतलब जिनकी यूनिट डिजिट 5 होती है, हम उनके स्क्वायर्स करेंगे विद इन सेकेंड। कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसका आंसर, हम उसका स्क्वायर विद इन सेकेंड इन सिंगल लाइन में कैसे निकालें, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 5.1 एंड 5.2। स्पेशली फोकस होना चाहिए हमारा 5.3 पे, 5.2 पे, जो हमारा है 3 डिजिट्स का नंबर। क्योंकि इसमें जो हमारा ये क्लास चली थी, उसमें से बीच क्लास में से जरा वॉइस चले गया, वॉइस चली गई थी, तो उसमें से आवाज नहीं आ रही थी, जिस वजह से एक क्लास जो है डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो आपको आवाज नहीं आई तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो उससे पहले हम समझते हैं कि हमने 5.1 में जो हमने किया था 2 डिजिट्स का नंबर, वो हमने किया था। देखो, मैंने बताया था कि 5.1 में जो 2 डिजिट्स नंबर हैं और 5.2 में जो 3 डिजिट्स के नंबर हैं, उन सब में हमारा एक ही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, और वो हमारा फॉर्मूला है छोटा सा, जो है हमारा कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब हम ओपन करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम जो इसमें यूज करने वाले फॉर्मूला है, क्या है, स्क्वायरिंग रूल जो हमारा होने वाला है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे इसके अंदर, जो हमारा क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है जो हम 2 डिजिट्स के नंबर में और 3 डिजिट्स के नंबर में सब में अप्लाई करने वाले हैं, और इनको अप्लाई करके हम सिंगल डिजिट में अपना आंसर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम ओपन करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। देन इसके बाद जो हमारा a होता है, क्या, a, और जो हमारा b होता है, विल बी द डिजिट ऑफ नंबर। वो क्या होता है, वो कोई नंबर का डिजिट होता है। क्या होता है वो, कोई भी एक नंबर का जो होता है वो एक डिजिट होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिया है हमने, क्या, जैसे एग्जाम्पल में लिया हमने 2, 4 एंड 3, ये 3 डिजिट्स का नंबर है। इसमें से ये जो 3 है, इसको हमने बी मान लिया है, ठीक है। और ये जो 24 है, हमने इसको ए मान लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो इससे पहले वाली क्लास है डे 16 की, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 डिजिट्स वाली में रूल बताया था कि हम इसमें ये जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, हम इस फॉर्मूले को राइट टू लेफ्ट यूज करने वाले हैं। कहां से? राइट टू लेफ्ट यूज करने वाले हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर। देन हम इसको यूज करेंगे अपना राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की हो जाएंगे, जिसमें से हमारा राइट में फर्स्ट नंबर होगा जिसको हम बोलेंगे v,
एंड देन हमारा सेकंड नंबर होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा होगा सेकंड स्टेप। एंड जो थर्ड है हमारा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ए स्क्वायर से, तो ये हमारा है थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि हमें बी का स्क्वायर फाइंड करना होगा। देन सेकंड स्क्वायर हुआ कि हमें 2ab फाइंड करना होगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई ए में और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई बी में, है ना। 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। एंड देन हमारा फाइनल स्टेप जो होने वाला है थर्ड स्टेप, वो उसमें हमें क्या करना होगा, फाइंड हमें करना होगा ए का स्क्वायर फाइंड करना होगा, ठीक है। तो हमने सीखा कि हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला बहुत ही इजी है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपने लाखों बार पढ़ा होगा, बहुत बार आ चुका है और बहुत इजी फॉर्मूला है। यदि आप छोटी क्लास में हो, थर्ड फोर्थ था, जो आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपकी जो आने वाली क्लास है 5th 6th 7th 8th आप उसमें पढ़ोगे। लेकिन ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इजी है, आप इसको याद कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है एंड बी स्क्वायर होता है, और इसका जो नंबर होता है फिर वो 2 का मल्टीप्लाई ए और बी दोनों में हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ट्रिक याद रखना, बहुत इजी है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसको भूलना नहीं चाहिए, बहुत इजी फॉर्मूला है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे वाले क्वेश्चंस में। जो आपके आने वाले क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर्स में, आपके जो टॉपिक्स हैं उनमें आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब आप में कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉपर्टीज बनेगी कि आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जब आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तब जाकर वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। तो ये बहुत इजी है, आप इसको याद कर लेना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और जो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं वो हम इसको करने वाले हैं राइट टू लेफ्ट सॉल्व। हम इसको करने वाले हैं राइट से लेफ्ट, राइट की ओर जाएंगे। राइट में जो पहला नंबर आएगा देन वो हमारा फर्स्ट स्टेप, एंड जो सेकंड नंबर आएगा वो होगा हमारा सेकंड स्टेप, एंड जो फाइनल स्टेप जो हमारा जा रहा है जिसको हम थर्ड स्टेप बोल रहे हैं वो हमारा होगा फाइनल स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा बी का स्क्वायर, देन उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हम 2ab को निकालें, एंड देन हमारा थर्ड स्टेप होता है कि हम a का स्क्वायर को फाइंड करें। जब आप इन तीनों को कर लेते हो तो आपका ये जो आंसर है वो आ जाता है, ठीक है। अब हमने ये जो है हमारा 2 4 3 हमने इसको बी माना है, क्यों, क्योंकि हम जो यूनिट डिजिट है हमारी सिंगल नंबर की, हम उसको बी लेट कर रहे थे, है ना। सिंगल नंबर की जो हमारी क्या है यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट हो गया। अब ये जो 24 है इसको हम ए क्यों मान रहे हैं, हमने देखा था कि जो बाकी का रिमेनिंग नंबर था हम उसको ए मान रहे थे, क्या रिमेनिंग नंबर था, है ना। जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग डिजिट जो है हमारी, वो हमारा क्या था ए, मतलब जो हमारी यूनिट डिजिट है हम उसको बी लेट कर ले रहे हैं और बाकी जगह जो हमारा जितना भी रिमेनिंग नंबर बच रहा है हम उसको ए को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम जो सॉल्व करने वाले हैं, पहले हम स्टेप बी में स्टेप फर्स्ट में हम अपने बी का स्क्वायर निकालेंगे, देन स्टेप सेकंड में हम ए बी का मल्टीप्लाई करके हम इसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन हम फिर बी ए का स्क्वायर करेंगे। और जब आप ए का स्क्वायर करेंगे तो इसमें से थोड़ा ट्विस्ट है कि आपको पहले इन दोनों का स्क्वायर निकालना होगा, जिसमें इसमें वही फॉर्मूला यूज होगा, पहले बी का स्क्वायर फिर 2ab एंड फिर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि छोटे मोटे स्क्वायर है, वैसे मेरे हिसाब से आप सभी को 30 तक स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए। इसके बाद स्क्वायर्स बनाने मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पूरे के पूरे स्क्वायर सिखाऊंगा 1 से लेकर के 1000 तक। बाकी आपको 30 तक स्क्वायर्स तो लर्न होने चाहिए, जिससे आप विद इन हाल के हाल थ्रू आंसर दे दो। किसी ने बोला और आप ऑन द स्पॉट आंसर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आंसर, ये जो इस पे जो मेथड्स हैं ये इसलिए हैं कि आपको कोई आंसर, मतलब आपको स्क्वायर से याद नहीं है, कोई बड़ा नंबर का स्क्वायर आ रहा हो तो आपका उसमें टाइम वेस्ट ना हो तो आप इसको विद इन सेकंड निकाल सकते हो, तो ये इसलिए है। लेकिन आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मोस्ट आपको कम से कम 20 तक टेबल्स भी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इन दोनों पे फोकस करिए, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े करिए, 10-10 स्क्वायर्स करिए, आपको 3 दिन में स्क्वायर्स लर्न हो जाएंगे, फिर उसका रिवीजन करते रहिए, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसी टेबल्स यदि आपको 12 तक तो सभी को लर्न होती है, तो 12 तक लर्न है तो रोज की एक टेबल बढ़ाओ, जब आपको टेबल बढ़ जाती है थोड़ा रिवीजन में लगाओ और फिर वो टेबल्स भी अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि रटना है, बस टेबल्स का माइंड में रखना है, और ऐसा नहीं कि पूरी पढ़नी पड़े, पता रहना चाहिए 18 6 जा कितना होता है, 18 5 जा कितना होता है, 19 3 जा कितना होता है, 21 जा कितना होता है, 17 3 जा कितना होता है, 16 5 जा कितना होता है ना। तो जिससे हमारी मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत ईजी होने वाली है। और बाकी तो मैंने आपको कराया है डबल ट्रिपल नंबर्स को ब्रेक करके हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, इजी कैसे करें। 9th की सीरीज की दिखाई है आपको मैंने, 9th की सीरीज में करके बताया है। 9th की सीरीज को हम कैसे करें, कितनी बड़ी 9th की सीरीज हो। 11 की सीरीज को सिखाया है मैंने आपको, कितनी बड़ी 11 की सीरीज हो, हम इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। मैंने आपको डिवाइडेशन सिखाया कि आप
सॉरी डिवाइड नहीं, मैंने आपको एडिशन सिखाया है कि आप नंबर को कैसे ब्रेक करके विद इन सेकंड्स आंसर कर सकते हो और सिंपली जिससे आपका आंसर गलत भी नहीं आएगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम आ गए थे यहाँ पर, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैं इसका जरा इसको अभी कराने से पहले मैं आपको कराने वाला हूँ जरा 2 डिजिट्स नंबर, है ना, 2 डिजिट नंबर, जिससे आपको ये जो 3rd डिजिट का नंबर है ये ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जरा आप एक बार 2 डिजिट नंबर को और समझ लें। ठीक है, आप इसको समझ लोगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करने वाले थे, वो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। हमने एक कोई भी नंबर लिया, फॉर एग्जांपल हमने लिया 61, है ना, 61। हम इस 61 को जो सॉल्व करने वाले हैं वो हम फॉर्मूले से करने वाले हैं, जिसमें हमारी स्टेप 1 होने वाली है क्या, b का स्क्वायर, एंड देन हमारी स्टेप 2 होने वाली है 2ab, एंड देन हमारी 3rd स्टेप यानी जो हमारी फाइनल स्टेप होने वाली है वो है हमारी a का स्क्वायर, है ना। अब इसको जो हम सॉल्व करने वाले हैं, मैंने आपको बताया कि हम इसको सॉल्व करेंगे राइट टू लेफ्ट की ओर, हम इसको सॉल्व करेंगे राइट टू लेफ्ट की ओर। इस बात को मैं बार बार इसलिए भी बोल रहा हूं कि इसको आपको ध्यान रखना है, आप ऐसा ना कर दो कि पहले इसको निकाल दो फिर 2ab निकाल दो फिर b इसको निकाल दो, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें इसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना है और हमें राइट टू लेफ्ट ही सॉल्व करना है। तो इसको याद रखना कि हम राइट टू लेफ्ट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से हमारी फर्स्ट स्टेप होने वाली है जो राइट साइड है, और उसका जो पहला नंबर आता है वो हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है, और जो सेकंड नंबर आएगा वो हमारा सेकंड स्टेप होने वाला है, जो 3rd नंबर आता है हमारा वो 3rd स्टेप होने वाला है। ठीक है, तो हमने माना ये आ गया हमारा फर्स्ट नंबर, तो ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट, एंड ये सेकंड नंबर है स्टेप 2 पे पहुंच गया, और ये 3rd नंबर है जो हमारा स्टेप 3rd पे पहुंच गया। हम करने वाले हैं 61 का स्क्वायर, वो भी एक लाइन में। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे 2 डिजिट नंबर्स की भी, कि हम इसको सिंगल लाइन में विद इन सेकंड्स में इसका आंसर निकाल पा रहे हैं या इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो हम 61 का स्क्वायर करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हमारा पहले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, जो 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1, तो ये आ गया हमारा 1 इधर। ठीक है, अब हमारा आता है ये, अब सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये है ए और ये है बी, क्या है, ये है ए और ये है बी, तो ए बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 में 1 होगा तो 6 बन जाए 6। अब इसका 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 या 12, तो यहाँ जो नंबर आया वो आया 12, जिसमें से हम यूनिट डिजिट नंबर को लेंगे 2 को, और ये जो 1 है हमारी इधर कैरी ओवर हो जाएगा। अब आपको करना है ए का स्क्वायर। ए क्या है हमारा, ए है हमारा 6, तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 6 36 होता है, 36 और 1 आपका हो गया एंड 30 एंड 7, और यहाँ पे आपका ए का स्क्वायर आया 36, इसमें से आपने 1 कैरी ऐड की तो आपका ये हो गया 30 एंड 7, और आपने इसका आंसर निकाल दिया। जो इसका स्क्वायर आया है वो स्क्वायर आया है इसका 3721। 61 का जो स्क्वायर आया है वो आया है 3721। ठीक है, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं 61 का 61 में मल्टीप्लाई करते हैं, आप पहले 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन बी का 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और फिर आप इसके बाद ऐड करते हैं, तो आपका 3 लाइन में आता, थोड़ा लेट हो जाते हैं आप, मतलब आपका टाइम वेस्ट होना है। लेकिन यदि आप इस मेथड से करते हो तो आप सिंगल लाइन में विद इन सेकंड इसका आंसर निकाल सकते हो। अब देखो कोई भी नंबर, जैसे मान लो 74 है, हम इसका आंसर निकालेंगे ओनली सिंगल लाइन में। अब हमने स्टेप्स कर लिए हैं, हम तो दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि हम इसकी एक पर्सनल क्लास बना चुके हैं जो हमारी डे 16 में है। यदि आपको और इसको डीपली समझना है तो आप डे 16 को देखिए, तो आपको ये और समझ में आएगा। उसको जब आप पढ़ लोगे तो उससे आपको जो 3 डिजिट्स का नंबर है वो और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा सेकंड डिजिट का नंबर है जिसमें हम इसको 74 को सॉल्व करने वाले हैं। 4 4 का स्क्वायर होता है 4 4 16, 1 कैरी ओवर, 7 4 जा होता है 28, और 28 का डबल टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 56 में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 57 में 7 यहाँ आ गया, 5 कैरी ओवर हो जाएगा, 5 कैरी ओवर हो गया आपका 7 7 जब 49 होता है और 5 कैरी है तो उसको ऐड कर देंगे तो 49 और 5 हो जाएगा 54, और आपका जो स्क्वायर आ गया है वो आ गया है आपका 5476। ठीक है, देखो अब मैं इसको थोड़ा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ खोलिए। तो देखो पहले हमने किया किसका, 4 का स्क्वायर जो होता है 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर, हमने 7 का 4 मल्टीप्लाई किया, 7 4 जा 28 का हमें करना है 2 में मल्टीप्लाई। हम 20 को और 8 को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो 20 प्लस 4 हो गया, मतलब 20 का मल्टीप्लिकेशन पहले 2 में होगा, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन फिर 4 में होगा, है ना। तो अब देखो जरा 28 है ना, हाँ यहाँ पे 8 होगा, 8 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, है ना, सॉरी। अब देखो
ये जो 20 का मल्टीप्लिकेशन 2 में हो रहा है तो ये हो गया 40 और 8 का 2 में हो रहा है तो हो रहा है 16। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 56 और 56 में हमारी ये जो 1 कैरी ओवर था तो ये हो गया हमारा 57, तो यहाँ आ गया हमारा 7, 5 कैरी ओवर हो जाएगा। और सबको पता है 7 का स्क्वायर 7 7 जो 49 होता है। 49 में हमने 5 को ऐड किया, 54 आ गया। देन हमारा फाइनल आंसर है ये। दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, जो है हमारा 5476। 5476, हाँ ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, हो गया। अब हमारा 5.1 कंप्लीट हो चुका है, जिसका हमने प्रैक्टिस भी कर ली, हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। और वीडियो के लास्ट में हम और एक साथ दोनों का रिवीजन कर लेंगे, जिससे हमारे 2 डिजिट्स के नंबर और 3 डिजिट्स के नंबर है वो बिल्कुल ही अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो अभी तो हमने कर लिया 2 डिजिट्स के नंबर। अब जो हम करने वाले हैं वो है हमारा 3 डिजिट्स नंबर का, जिसमें हमने समझा था कि हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं फॉर्मूले को, जो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमारा ओपन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। जो क्या है हमारा, देखो हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें ये जो वेरिएबल्स हैं a और b, वो क्या है, a है और जो v है वो दोनों ही क्या है, डिजिट्स ऑफ नंबर, किसी भी नंबर के डिजिट्स हैं। जैसे एक नंबर है हमारा 243, जिसमें से हमारा हमने देखा था कि हम इसको राइट से लेफ्ट की ओर सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो सिंगल नंबर है जिसको हम यूनिट नंबर बोलते हैं, यूनिट डिजिट नंबर, ये है यूनिट डिजिट नंबर, जिसको हमने बी लेट कर लिया है। और ये जो 24 है हमने इसको ए लेट कर लिया है। तो ये आ गया बी को 24 और सॉरी बी को आ गया 3 और ए को आ गया 24। तो मतलब ये जो बी की वेरिएबल की वैल्यू है वो है 3 और जो ए की वेरिएबल की वैल्यू है वो है 24। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। जो क्या है 2 4 एंड 3, जिसका हम स्क्वायर करने वाले हैं। अब देखो पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, उसके बाद हम हर इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे हम उसमें विद इन सेकेंड और एक सिंगल लाइन में उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, अभी सिंगल लाइन में इसका आंसर पहले हम इसको स्टेप्स वाइज सॉल्व करते हैं, फिर इसका सिंगल लाइन में आंसर निकालेंगे। देखो हमारी स्टेप फर्स्ट होने वाली है क्या, बी का स्क्वायर। हमारी स्टेप सेकंड होने वाली है 2ab और हमारी स्टेप थर्ड होने वाली है ए का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको फोकस जरा देना होगा कि जो आपकी स्टेप थर्ड है, फाइनल स्टेप जो है आपकी, ये है स्टेप फर्स्ट, ये है स्टेप सेकंड है, ये है स्टेप थर्ड। ये जो आपकी थर्ड स्टेप है, ये जो आपकी फाइनल स्टेप है, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें जो हमारा यूज होने वाला है, इसमें हमारा 3 डिजिट का स्क्वायर और 2 डिजिट का स्क्वायर दोनों ही यूज होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको जरा पहले रिवीजन में 2 डिजिट नंबर करा दिया था। तो देखो अब ये जो बी के है हमारा, बी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बी और रिमेनिंग नंबर हो जाएगा हमारा ए। तो बी है हमारा 3, मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 होता है 9, हमारा आ गया यहाँ 9 यूनिट डिजिट, एक ही नंबर है ना इसलिए। अब स्टेप बी में होता है हमारा 2 मल्टीप्लीकेशन 24 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब अभी मैंने आपको नंबर को तोड़ के बताया था कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। 20 को तोड़ लो, 3 को तोड़ लो, 20 3 होता है 60 और 4 3 होता है 12, तो 60 और 12 आपको हो जाएगा 72, है ना, ये हो जाएगा आपका 72। तो ये आ गया आपका 72, जिसमें से आपका ये जो 2 है वो है यूनिट डिजिट और जो आपका ये 7 है ये हो जाएगा आपका कैरी ओवर, ये हो जाएगा आपका कैरी ओवर। ठीक है, अब आपका ए क्या है, ए है आपका 24 और सबको पता है कि 24 का स्क्वायर होता है 576। जिसको नहीं पता, हम उसके लिए 2 डिजिट्स नंबर से इसका आंसर निकालेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो मैंने बोला था कि वो 30 तक का स्क्वायर सिलेक्ट होने चाहिए, तो आप कर लेना, अच्छा हुआ। बाकी हम निकाल तो लेते ही हैं, तो निकाल लेंगे। अभी 24 का क्या होता है, पहले 4 4 जा होता है 16, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, और 2 का 4 में 2 4 जा 8 और 8 2 जा होता है 16, 16 और 1 17, तो 1 कैरी हो जाएगा, और 2 2 जा 4 और 1 5, ये आ गया 576। तो हमारा जो इसका स्क्वायर आया 24 का, वो आया हमारा 576। इसमें हम 7 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है, कैरी ओवर, तो इसको हम 7 को ऐड कर देते हैं, तो 6 और 7 हो जाएगा 13 और 1 कैरी, 7 और 1 8 और 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 8 3 और 1 मिनट, सॉरी हाँ वही लग रहा था। देखो 6 8 एंड 3 2 9, तो जो आपका फाइनल आंसर है
वो आपका आंसर है 68329। हाँ, ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है 68329, जिसको हमने स्क्वायर निकाला 243 का हमने स्क्वायर निकाला, वो क्या आया है हमारा 683 ठीक है। आप इसको भी लिख लो। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, 2 डिजिट नंबर की भी प्रैक्टिस करेंगे और हम 3 डिजिट नंबर की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको एक बार और समझा देता हूं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। कुछ भी डाउट आता है आप पहले एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको जहां डाउट आता है वहां से फिर देखें, आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। मोस्टली बच्चों का यहाँ आ रहा होगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 24 है, हम इसको 3 स्टेप्स में क्लियर करेंगे। तो हमने पहले b का स्क्वायर किया, जो हमारा 4 का स्क्वायर होगा 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। थर्ड स्टेप में क्या था हमारा 2a and b, तो हमारा 2ab मतलब ab का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, तो ये हो गया 16, ठीक है। अब हम होगा हमारा किसका, a का स्क्वायर। a क्या है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ आ जाएगा 6, ये 1 कैरी ओवर हो जाएगा, जो यहाँ ऐड होगा तो ये हो जाएगा 17। 17 में से ये जो का जो 1 कैरी ओवर होगा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो देखो 6 and 7 and 5, देखो ये आ गया 576, ठीक है। तो देखो एक बार और स्टेप फर्स्ट में हमने क्लियर किया कि राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं हमने, जिसमें से हमने देखा कि हम पहले b का स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर 2ab का देखेंगे, फिर हम देखेंगे a का स्क्वायर। तो हमने स्टेप फर्स्ट में देखा कि जो हमारा b का स्क्वायर है, मतलब ये b है हमारा 3 का स्क्वायर होता है 9, तो हमने रखा पहले 9 यूनिट डिजिट। अब हमारा जो स्टेप सेकंड है, हमने स्टेप सेकंड में सॉल्व किया 2ab, मतलब पहले ab का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर उसका डबल कर दिया। और डबल करना मैंने आपको बताया था, कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसको डबल कैसे कर सकते हो। पहले उसको ब्रेक कर दो नंबर को, 100 नंबर में है तो 100 को अलग कर दो, 10s को अलग कर दो, 1s को अलग कर दो, तीनों को मल्टीप्लिकेशन अलग अलग करके देन तीनों को ऐड कर दो, तो आपका इजिली आंसर आ जाएगा, जो आपका गलत भी नहीं होगा और बहुत ईजी है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे अपना स्टेप थर्ड, जिस स्टेप थर्ड में हमारा होने वाला a का स्क्वायर, जो था हमारा 24। हमने 24 को फाइंड किया। हमने पहले निकाला b का स्क्वायर, फिर हमने निकाला ab का मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने इन दोनों को कर दिया डबल, और फिर हमने निकाला a का स्क्वायर। तो हमारा ये इसका जो स्क्वायर आ गया वो आ गया हमारा 576। इसका कोई कैरी ओवर नहीं था, इसका था 72 का, तो 2 हमारी यूनिट डिजिट थी तो हमने 2 ले लिया। और ये 7 क्या है, कैरी ओवर है, तो हमने 7 कैरी ओवर ले लिया। अब हमारा आता है आंसर की 24 का स्क्वायर होता है 576, जिसमें से हम अपनी 7 जो है हमारा 7 को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। एक मिनट रुकने जरा, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो 24 का जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 और 4 3 12, तो आ गया 72, और हमें इसका डबल भी तो करना है, तो 72 का डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 144। सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 144, जिसमें आपका ये 14 कैरी ओवर होगा, 14 कैरी ओवर होगा, यहाँ पे आएगा आपका 4, है ना, ठीक है। अब 6 और 4 10, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 9 और 5 590, ये हो गया 590, मतलब 59049, 59049, ठीक है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। जरा मैं डबल करना भूल गया था, क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे हम अभी प्रैक्टिस करेंगे तो देखना कि जो क्वेश्चन है उनके आंसर और जल्दी आएंगे विद इन सेकंड, और हम उनका सिंगल लाइन में आंसर निकालेंगे। आप इसको लिख लो, ठीक है। चलिए तो फिर करते हैं हम अपने प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस में हम इधर करेंगे 3 डिजिट्स नंबर को सॉल्व, और हम इधर करेंगे 2 डिजिट्स नंबर को सॉल्व। तो पहले मैं आपको करा देता हूँ 2 डिजिट नंबर, जिससे आपको 3 डिजिट नंबर में करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये है 31 में से हम करेंगे पहले 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर हम करेंगे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, ये आपका आ गया 961। ये होता है आपका 31 का स्क्वायर, ठीक है। 46 का निकालेंगे हम, 6 6 जा होता है हमारा 36, और 3 हमारा कैरी हो जाएगा, 4 6 जा होता है हमारा 4 6 जा होता है हमारा 24, और 24 2 जा हो जाएगा हमारा 48, और 48 और 3 हो जाएगा 51, तो 5 हमारा कैरी ओवर हो जाएगा। 4 4 जा होता है 16, और 16 और 5 होता है 21, तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हम इसका निकालते हैं। 8 8 जा होता है हमारा 8 8 जा होता है हमारा 60 and 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 6 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। फिर 5 8 जा होता है 40, और 42 जा होता है 80 80 और 6 86, तो 6 यहाँ आ गया, 8 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। फिर आपका 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 5 जो होता है 25,
25 में आप 8 ऐड कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका 30 एंड 3। 25 में आप 8 ऐड कर देते हो तो 33 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको फाइनल आंसर 33 एंड 64। ठीक है, 83 को देखो, 83 को सॉल्व करते हैं। 3 3 जा होता है 9 और 8 3 जा होता है 24 और 24 2 जा होता है 48। 48 का 8 यहाँ आ गया, 4 कैरी ओवर हो गया, 8 8 जा होता है 64, 64 और 4 68। ये हो गया आपका 83 का स्क्वायर। अब आप निकालते हो 97 का, 7 7 जा होता है 49, आपने 4 कैरी ओवर रखा, और 9 7 जा होता है 63। 63 का आप डबल कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 60 और 3 को डबल, 60 और 3 को अलग अलग कर दो, 62 जो 120 और 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 126। 126 और 4 हो जाएगा 126 और 4 हो जाएगा 130, तो वहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13, और 9 9 जा होता है 81, 81 और 3 होता है 84, 84 और 10 होता है आपका 94। तो ये आ गया है आपका 97 का भी स्क्वायर। तो हमने विद इन सेकेंड एंड सिंगल लाइन में हमने इन सब का आंसर निकाल दिया, इन सिंगल लाइन ओनली बाय द यूजिंग दिस फॉर्मूला। हमने इस फॉर्मूले को यूज करके राइट से लेफ्ट की ओर जाकर के हमने इसका आंसर निकाल दिया विद इन सेकेंड इजिली एंड सिंगल लाइन में। ठीक है, कितना भी बड़ा स्क्वायर हो हमने निकाल दिया। तो हमने सीख ली यहाँ पर 10 से लेकर 99 जो हमारे अच्छे से हो गए हैं। प्रैक्टिस करना, 10 से 12 क्वेश्चन लगा के देखना, उस दिन हमने लगाए होंगे 15 से 20 आप लगाना, 10 से 12 तो ये आपका और बेहतर हो जाएगा, और भी आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो हम आ गए हैं वो आ गए हैं हम 3 नंबर स्क्वायर पर, 3 डिजिट्स के स्क्वायर पर, जिसमें हम पहले सॉल्व करेंगे बी को, फिर 2ab को एंड देन a स्क्वायर। अब हम इसका देखो, ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b। हम पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जाता है 16, 1 कैरी ओवर हो जाएगा। 10 का 4 में मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 40, और 40 का डबल हम करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 80। 80 हो जाएगा, 80 और 1 हो जाएगा 81, तो 8 कैरी ओवर हो गया। 10 का स्क्वायर आप करते हो तो 100 हो जाता है, तो 100 और 8 ये हो गया 108, तो ये हो गया हमारा 104 का स्क्वायर। 115 का 5 5 जा होता है 25, 5 यहाँ आ गया, 2 कैरी ओवर हो गया। 11 5 जा होता है 55, और 55 का डबल करोगे तो 110, 110 और 2 112, तो 2 यहाँ आ गया, 11 कैरी हो गया। 11 का स्क्वायर होता है 121, क्योंकि इन स्क्वायर्स मुझे को लर्न है तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, आपको नहीं लर्न है तो आप 2 डिजिट नंबर से निकाल के लगा सकते हो। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में 11 को ऐड कर दोगे तो पहले 1 और 10 को अलग कर लो, तो 121 और 1 122 और 122 और 10 132, 132 ये हो गया आपका आंसर 115 का स्क्वायर। अब हम आते हैं 247, तो 7 7 जा होता है आपका 40 एंड 9, तो यहाँ पे आ गया 4 आपका कैरी ओवर हो जाएगा, और आप 24 को 7 में करते हो, 20 को अलग कर दो, 4 को अलग कर दो, 2 7 जा 14, मतलब 140 हो गया, क्योंकि 20 का कर रहे थे ना, 27 जा 140, और हमारा हम 4 का कर रहे हैं 4 7 जा 28, 140 और 28 हो गया 168। हम अब 168 का डबल करना है तो 160 अलग कर लो, 8 अलग कर लो, so 162 जा 320, 320 और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 320 और 16, 320 और 16, 330 एंड 8। ठीक है, 330 एंड 8, 1 मिनट, 4 4 4 का करना है, 8 का नहीं करना, तो 4 7 जो होता है 21 और 68, तो 8 8 जा 8 8 2 जा होता है 16, 16 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 236 और 4 को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 240, ये आ जाएगा 0, तो हमारा 24 कैरी ओवर हो जाएगा। अब आता है हमारा 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मुझे पता है कि 576 होता है, आप निकाल लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने यहाँ पर भी निकाला था जब उसका सॉल्व किया था, हम यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। देखो 24 है हमारा, 24 में से हम पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा होता है 16, 1 कैरी ओवर, 2 4 जा होता है हमारा 8, और 8 का 2 में मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 और 1 17 का 1 कैरी ओवर, 2 2 जब होता है 4 और 1 5, ये आ गया 576। और जब हम 576 में 24 कैसे आ जाएगा, 340 आ रहा था, 34 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 34 को ऐड कर देना है। जब हम 34 को ऐड कर देते हैं तो 6 और 4 10, 1 कैरी ओवर, 7 और 3 10 और 1 11, 1 कैरी ओवर, 5 और 1 6,
तो ये आ गया 610, तो यहाँ आ जाएगा 610, ये हो गया है आपका 247 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनमें से होमवर्क में दे दूंगा, करा देखो मैं करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप जरा वीडियो को पॉज करके लगा के देखा करो कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सही आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैं करा देता हूँ, फिर मैं अलग से कुछ होमवर्क में दे दूंगा। तो ये हो गया 154, 4 4 जा होता है 16, 1 कैरी ओवर हो गया। अब आता है 15 4 जा, 15 4 जा होता है 60। देखो 10 को अलग कर लो, 5 को अलग कर लो, 5 4 जा 20 और 10 4 जा 40, 20 और 40 60, तो होगा 60। 60 का आप डबल करते हो तो ये आ जाएगा 120, 120 और 1, तो ये हो जाएगा 121। तो यहाँ पे आ गया आपका 12 कैरी ओवर। अब आ गया आपका 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 और 2 227 और 10 237, 237। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। अब आते हैं हम 562। देखो 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2 2 जा होता है हमारा 4, ठीक है। 2 2 जा हो गया हमारा 4, 562 है ना, तो 56 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, 10 और 12 112, और 112 का हम डबल करेंगे क्योंकि 2 भी करना है ना, तो 112 का हम डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 224, और 224 का यहाँ पे 4 आ जाएगा और 22 आपका कैरी ओवर हो जाएगा। अब हम आज करते हैं 56 का स्क्वायर। देखो 56 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 6 6 जा होता है 30 एंड 6, 3 कैरी ओवर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आता है 5 6 जा 30 और 32 जा 60, 60 और 3 63, तो 3 आ गया यहाँ पर, 6 कैरी ओवर हो जाएगा, 5 5 जा होता है 25, 25 और 6 जो है आपका वो हो जाएगा 31, ठीक है। 25 और 6, तो ये हो जाएगा आपका 31, ठीक है। 31 36 ये आ गया आपका इसका। अब हम इसमें कर देना है 22 को ऐड, क्योंकि 22 हमारे क्या है कैरी ओवर, तो 6 और 2 8 और 3 और 2 5 1 और यहाँ 3 3 1 5 8 3 1 5 8 और 4 4 3 1 5 8 4 4, ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमने सीखा कि हम 2 डिजिट्स के स्क्वायर्स को कैसे कर सकते हैं और 3 डिजिट्स के स्क्वायर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड सिंगल लाइन में। हमने इसको फॉर्मूला यूज करना है, हम इसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, हमारी कैलकुलेशन को फास्ट हो जाएगी। जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी तो हम विद इन सेकेंड्स अपने माइंड में कैलकुलेशन करके इन सिंगल लाइन में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 से 15 2 डिजिट्स के और 10 से 15 3 डिजिट्स के क्वेश्चंस को लेना है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप खुद देखना अपने आप में आपको अंतर और बहुत बेहतर दिखेगा कि आपकी जो स्पीड है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके अच्छे आंसर आने लगे हैं, करेक्ट आंसर आने लगे हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये सब समझ में आ रहा है तो और अच्छे से प्रैक्टिस करना जिससे और अच्छे से आ जाए। और ये आपको मैं 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ 99 और एक दे रहा हूँ 697। आपको इन दोनों का स्क्वायर फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है, एंड मुझे कमेंट करना आपका क्या आंसर आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज की जो हमारी क्लास है बस यह तक की। अब हम नई क्लास में सीखेंगे जो हमारा नंबर होने वाला है, जो हमारा नंबर एंड होता है 5 से, कोई भी नंबर हो 5 15 25 35 65 85 105 115 215 217 275 एंड मतलब ऐसा कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, जब हमारी यूनिट डिजिट 5 आती है, हमारा नंबर जो 5 का एंड होता है, हम उसका स्क्वायर सीखेंगे विद इन सेकंड, उसका स्क्वायर इन सिंगल लाइन कैसे निकालें और उसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने रिलेटिव्स को और दोस्तों को भेज सकते हैं जिससे वो भी इसको पढ़ सके, ठीक है। थैंक यू।